जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसी को कंटिन्यू करते हुए आज फिर एक नया सेट लेकर आए हैं, जिसमें इतना अच्छा सेट है कि आप लोग 30 नंबर अगर लाते हैं तो समझिए कि आप लोग का तैयारी जो है बहुत ही अच्छा से चल रहा है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि छाया का गठन किसके द्वारा समझाया जा सकता है। छाया का गठन जो है किसके द्वारा समझाया जा सकता है, तो ये समझाया जाता है प्रकाश का सीधा प्रसार के माध्यम से। छाया का गठन जो है किसके द्वारा समझाया जा सकता है, प्रकाश का सीधा प्रसार के माध्यम से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं क्या कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं। अगर यही क्वेश्चन पूछेगा कि वह सबसे छोटा कण जो परमाणु अवस्था में रहता है और भाग लेता है, यदि वह सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो वह हो जाएगा आपका परमाणु, लेकिन यहाँ कह रहा है कि सबसे छोटा कण तो हो जाएगा अणु। अगर वही कह देगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो हो जाएगा आपका परमाणु। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो तरंग है यांत्रिक तरंगे हैं, तो यह आपका हो जाएगा ध्वनि तरंगे जो होती है यांत्रिक तरंगे होती है, और प्रकाश तरंग पूछेगा तो ये हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है और ध्वनि जो है यांत्रिक तरंगे होती है। अगला कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुआ था, तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। कब हुआ था, तो ये हुआ था 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को। कब हुआ था, 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है पेट्रोल, बेंजीन और अल्कोहल का, यानी कि उपर्युक्त सभी सही हो जाएंगे। अगला है किस स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसकी स्मृति पर 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है रमन प्रभाव के स्मृति पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर, अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के माध्यम में दिखाई देती है। अधोलिखित में देखिए इंद्रधनुष कह रहा है, यानी कल भी बताए थे ये क्वेश्चन, अब पिछले वाला सेट में VIDGYOR, इसके मध्य वाला यानी कि मध्य में हो जाएगा ग्रीन, हरा रंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर किस पिंड का द्रव्यमान होगा। किसी पिंड का द्रव्यमान जो हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूरदर्शन के संकेतक एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकती। पृथ्वी की सतह वक्राकार जब हो जाता है तो दूरदर्शन का संकेत जो है नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर कि ईंधन नहीं है, इनमें से कौन सा ईंधन नहीं है, तो हीलियम ईंधन नहीं है। हीलियम जो है एक गैस है, बाकी यूरेनियम, थोरियम और रेडियम जो है ईंधन में आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आँख में संकेंद्रण होता है, तो आँख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा। प्लाज्मोडियम क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्लाज्मोडियम क्या है, इसका आंसर हो जाएगा सामान्यतः जीवाणु में पाया जाने वाला छोटा वृत्ताकार DNA। क्वेश्चन कह रहा था कि प्लाज्मोडियम क्या है, तो आंसर हो जाएगा कि सामान्यतः जीवन में पाया जाने वाला, जीवन नहीं जीवाणुओं में पाया जाने वाला छोटा वृत्ताकार DNA है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर, कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, तो कोशिका का दिमाग जो है आपका केंद्रक को बोला जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन DNA के न्यूक्लियोटाइड में भाग नहीं लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपको अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल जो होते हैं DNA के न्यूक्लियोटाइड में भाग नहीं लेते हैं। नाइट्रोजन बेसिन, डीऑक्सीराइबोज शुगर और फास्फोरिक अम्ल भाग लेते हैं, लेकिन अमीनो अम्ल भाग नहीं लेते हैं। अगला है कि सबसे लंबी मानव कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे लंबी मानव कोशिका जो होती है यह तंत्रिका तंत्र होती है। अगला है कि जीन क्या है, तो जीन हो जाएगा आपका आनुवांशिकी इकाई का जो हम लोग जीन कहा जाता है। 17 नंबर है कि पादप वृद्धि अनुमापन के साथ जिस भारतीय वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है वह कौन है,
पादप वृद्धि अनुमापन के साथ, तो ये हो जाएगा आपका जेसी बोस। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर कि मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों का वांछुनगत अध्ययन किया था, तो ये आपका हो जाएगा 7। मेंडल ने मटर में कुल 7 आनुवांशिक गति का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है न्यूक्लियस में नहीं पाए जाते हैं। अगला है कि कौन सा आनुवांशिक है, आनुवांशिक जो हो जाए आपका जीन एक जो है आनुवांशिक है। अगला है कि निर्यात आयात एग्जिम बैंक का गठन भारत में किस वर्ष किया गया था, ये किया गया था 1982 ईस्वी को एग्जिम बैंक का गठन किया गया था। अगला है कि वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है किस पर, तो ये हो जाएगा परिवहन एवं संचार के विकास पर हो जाएगा। अगला है कि 2011 की जनगणना में भारत में हिंदू आबादी कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है कि भारत में हिंदू आबादी कितनी है, तो ये आपका हो जाएगा 79.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर कि निकी क्या है, तो निकी हो जाएगा आपका टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। निकी जो हो जाएगा टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज शेयर का मूल्य सूचकांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खुले बाजार की सक्रिय क्रिया निम्न में से किसका अंग है, किसका पूछ रहा है, खुले बाजार का, तो यह आपका हो जाएगा साख नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी निम्न में से किससे निर्गत किया जा सकता है, किससे निर्गत किया जा सकता है, तो यह आपको किया जाएगा उपयुक्त सभी प्रकार के कृषकों को दिया जाता है, मत्स्य पालन से जुड़े व्यक्तियों को दिया जाता है और पशुपालन से जुड़े व्यक्तियों को भी दिया जाता है, तो यह हो जाएगा उत्तर आपका डी। अगला कह रहा है कि भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है, तो ये आपका हो जाएगा शिवपुर। अब यहीं विश्व में कहेगा तो याद रखिएगा रेड रिफाइनरी शायद दक्षिण अफ्रीका में है, विश्व में पूछेगा रेड रिफाइनरी और भारत में पूछेगा तो शिवपुर महाराष्ट्र। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य जो होगा विश्व बैंक के निजी क्षेत्रक उधारदाता शाखा के रूप में काम करना। अगला है किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है, किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग जो हो जाएगा प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। अगला है 30 नंबर विश्व जनसंख्या दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या अनुमानत 5 अरब हो गई थी, वह तिथि कौन सी थी, ये आपका हो जाएगा 11 जुलाई 1987 को जो है तब से लेकर विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और उस समय जो था 5 अरब आबादी हो गई थी। अगला है कि भारत में निम्न राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में सागवान का वन पाया जाता है। 32 नंबर का रहा है कि भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण के विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो ये आपका हो जाएगा जल विद्युत। जल विद्युत है जो भारत में धारणीय विकास के लिए सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, लेकिन सबसे अच्छा माना जाएगा कि सबसे ज़्यादा बिजली किससे उत्पादित होती है, तो याद रखिएगा कोयला उत्पादन से। अगला है कि दक्कन मार्ग अलग करता है, तो ये करता है आपको दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है दक्कन मार्ग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 34 नंबर तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है यानी कि मिट्टी है, तो ये हो जाएगा आपकी जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट कह रहा है कि बृहत हिमालय का दूसरा नाम क्या है या ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम क्या होता है, तो आपका हो जाएगा हिमाद्री। क्या हो जाएगा हिमाद्री। ग्रेट क्वेश्चन कर रहा है कि ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम क्या है, तो हो जाएगा हिमाद्री। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है,
तो ये आपका हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श जो मिट्टी पाई जाती है वह जलोढ़ होती है, जिसमें धान की खेती अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा गोविंद सागर। गोविंद सागर झील जो है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। अगला है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वर्णन निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो अब जाना जाता है सुंदरवन के नाम से। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वर्णन निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। अगला है किनन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो आपका हो जाएगा जमशेदपुर में किनन स्टेडियम स्थित है। अगला है कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय राजनीति दल की मान्यता प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राजनीतिक दल कौन सा था? किसका पूछ रहा है? पूर्वोत्तर भारत का पूछ रहा है पर पहला राजनीतिक दल। तो ये आपका हो जाएगा नेशनल पीपुल्स पार्टी। क्या हो जाएगा? नेशनल पीपुल पार्टी जो है आपका पूर्वोत्तर भारत का पहला राजनीतिक दल था। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है? तो यह हो जाएगा क्लेयर पोलोसेक। क्या हो जाएगा? क्लेयर पोलोसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 43 नंबर हम लोग का कि पुरुष एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला क्लेयर पोलोसेक किस देश की हैं? तो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। अगला है 44 नंबर कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी फिल्म महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका हो जाएगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी फिल्म महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया था। अगला है 45 नंबर कि विश्व कप में 500 रन और साथ में 10 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए थे? तो ये बन गए थे साकिब अल हसन, जो हैं विश्व कप में 500 रन और 10 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं साकिब अल हसन। किस राज्य में भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय पार्क स्थापित किया गया है? क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय तथा पार्क स्थापित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात। कहाँ हुआ था? गुजरात में हो गया था आपका पहला। अगला है कि आपदा शेष लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आपदा शेष लगाने वाला देश का पहला राज्य आपका हो जाएगा केरल। कौन सा हो जाएगा? केरल। आंसर हो जाएगा बी। 48 नंबर का रहा है कि 5G कवरेज और ब्रॉडबैंड गीगाबाइट नेटवर्क वाली विश्व का पहला शहर कौन बन गया? तो ये हो जाएगा संघाई। संघाई कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 49 इलेक्ट्रिक टैक्सियों के लिए वायरलेस चार्जिंग सिस्टम स्थापित करने वाली दुनिया का पहला शहर कौन सा बन गया? तो ये बन गया है ओस्लो। इलेक्ट्रिक टैक्सी के लिए वायरलेस चार्जिंग सिस्टम स्थापित करने वाला दुनिया का पहला शहर ओस्लो बन गया है। 50 नंबर यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का किस राज्य का फायंग गांव देश का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव के रूप में विकसित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर जो है फायंग गांव देश का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव के रूप में विकसित किया गया है। निम्न में से किस एक को नागरिक के मौलिक अधिकारों का संरक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो ये माना जाता है आपको उच्चतम न्यायालय को। अगला है कि भारतीय राष्ट्रपति को सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र कौन से राष्ट्रपति हैं? तो ये आपका हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा ऐसे राष्ट्रपति हैं जो सर्वसम्मति से चुने गए थे और वो अभी तक एकमात्र ही हैं। लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है लोकसभा का कार्यकाल जो है पहले भंग किया जा चुका है। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल जो है 1 वर्ष पहले ही भंग कर दिया गया था। अगला है किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत होता है।
भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से किस मौलिक मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? तो ये माना जाता है आपको न्यायपालिका को। न्यायपालिका का जो है मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। 56 नंबर है कि चीन की संसद जानी जाती है किस नाम से? तो ये हो जाएगा नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से। जैसे भारत की संसद का नाम संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, उसी तरह से है चीन का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस धारा में लोक सेवा सेवक की परिभाषा दी गई है? क्वेश्चन कर रहा है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है? तो यह आपका हो जाएगा धारा 2M। क्या हो जाएगा? धारा 2M इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समूह समक्ष होता है, यानी कि किसके समान होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद है वह किसके समान होता है? तो ये होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष होता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोनों का पद जो है समान होता है। अगला है कि भारतीय संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि संविधान के कुछ लक्षण हैं ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है कि वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था? कब पूछ रहा है? 1925 ईस्वी में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल राष्ट्रवादी नेता थे जो 1925 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुने गए थे। गुप्त काल में लिखित सांस्कृतिक नाटकों में शास्त्रीय स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? स्त्री और शूद्र जो हैं कौन सी भाषा बोलते थे? ये हो जाएगा प्राकृत भाषा। अगला कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत किस उद्देश्य से आया था? साइमन कमीशन जो है 1928 ईस्वी में किस उद्देश्य से आया था? तो प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के उद्देश्य से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल अपनी प्रकाश था? तो ये आपका हो जाएगा जहांगीर के शासन काल में मुगल चित्रकला। अगला है कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। ये कहा था KM पानिकर के द्वारा। किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो ये था KM पानिकर के द्वारा बोला गया था। ये अलवार कौन थे? तो अलवार जो हो जाएगा आपका वैष्णव संत थे। कौन थे? एक वैष्णव संत थे अलवार। अगला है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? तो आपका हो जाएगा औरंगाबाद में। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो लिंगराज मंदिर जो है आपका भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। भुवनेश्वर तथा पुरी का मंदिर किस शैली में निर्मित किया गया था? तो आपका हो जाएगा नागर शैली में। किस शैली में? नागर शैली में निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 69 कि चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई थी। कौन सा हुआ था? चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात जो हुआ था वो हुआ था नटराज का शिव कांस्य की प्रतिमाएं। नटराज शिव की कांस्य के प्रतिमाएं जो हैं चोल शासक में सबसे प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो यह हो जाएगा आपका शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। उपन्यास पाथेर दाबी जिसमें हिंसक क्रांति की महत्ता बताई गई है जिसे कांग्रेस ने प्रतिबंधित कर दिया, यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह आपका लिखा गया था शरत चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। अगला नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि जोड़िया में कौन सी सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए रैतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में हुआ था और महलवाड़ी बंदोबस्त जो है उत्तर पश्चिमी प्रांत में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी जो है तुगलकदारी बंदोबस्त बम्बई में नहीं हुआ था। अगला है कि भारत में कैबिनेट मिशन किसके लिए
भेजा गया था? कैबिनेट मिशन को किसके लिए भेजा गया था भारत में? तो ये आपका हो जाएगा शक्ति के अंतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि सिंध के अरबों पर दृढ़ता से प्रतिबंधित लगाकर किसके नेतृत्व में प्रतिहारों ने श्रेष्ठता से उन्नति की थी? सिंध के अरबों पर दृढ़ता से प्रतिबंधित लगाकर किसके नेतृत्व में प्रतिहारों ने श्रेष्ठता से उन्नति की थी? तो ये हो जाएगा नागभट्ट प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 75 नंबर कि किसी को भी अपनी जाति से बाहर विवाह करने एवं व्यवसाय या व्यापार से दूसरों में परिवर्तन करने अथवा एक से अधिक कारोबार करने की अनुमति नहीं थी। यह टिप्पणी किसने की थी? तो ये आपका हो जाएगा अल-बरूनी के द्वारा। किसके द्वारा? अल-बरूनी के द्वारा हुआ था। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गोरी को हराया था? तो यह हो जाएगा गुजरात का सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल बादशाह ने सिजदा ए ईरानी रिवाज को समाप्त किया था? समाप्त करने के लिए बोल रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 77 के शाहजहां। कौन हो जाएगा? शाहजहां। अगर लगाने के लिए बोलेगा तो अकबर और समाप्त करने के लिए हो जाएगा शाहजहां। 78 नंबर कह रहा है कि इल्तुतमिश ने कहाँ अध्ययन केंद्र स्थापना किया था? इल्तुतमिश के द्वारा अध्ययन केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया था? तो ये आपको किया गया था मुल्तान में। 79 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखा गया था अमुक्त माल्याद। अमुक्त माल्याद जो है कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया था। अगला है कि 420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का क्या नाम था? तो यह हो जाएगा आपका निकोलो डी कॉन्टी जो था, यह इटली का यात्री था जो विजयनगर साम्राज्य में 1420 ईस्वी में आया था। दिसंबर 2022 ईस्वी में यूनेस्को TWAS के फेलो के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है KS रंगप्पा का चुना गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि दिसंबर 2022 में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऐतिहासिक परमाणु संयंत्र सफलता की घोषणा की गई? ये किया गया है अमेरिका के माध्यम से। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिसंबर 2022 में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किस राज्य के 10 जिलों में डिजिटलीकरण केंद्र की उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ किया गया है? उड़ीसा में। अगला है 84 नंबर, दिसंबर 2022 में शंकर चौधरी किस राज्य विधानसभा के अध्यक्ष बने थे? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात के। किसके बने थे? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात के। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में निम्न में से किसे ONGC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ONGC का जो नियुक्त किया गया है अरुण कुमार सिंह को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला है 86 नंबर कि 29 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्वारा किस राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये आपको किया गया है हरियाणा के द्वारा। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य ने भारत में पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित करने की घोषणा की गई? तो ये आपका किया गया है तेलंगाना के माध्यम से। किस राज्य में? तेलंगाना में। 29 नवंबर 2022 को किस राज्य में धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? तो ये आपका रखा गया है त्रिपुरा में। कौन से विश्वविद्यालय? धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय। 89 नंबर कह रहा है कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री लिज ट्रस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो यह गलत हो जाएगा। विदेश मंत्री रहते हुए पिछले 18 महीनों में 2 बार भारत के दौरा कर चुके हैं। ये कथन गलत है। अगला है 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सितंबर 2022 में भारत का किस देश के साथ वहां के विधिक अधिकारियों का भारत के जुडिशल एकेडमी में प्रशिक्षण संबंधित समझौता हुआ है? तो ये आपका हुआ है बांग्लादेश के साथ। 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि PM डिवाइन योजना का उद्देश्य देश के किस क्षेत्र का विकास करने से था?
तो यह हो जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास करने के लिए पीएम डिवाइन योजना का उद्देश्य है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क का आधारशिला रखी गई है? ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। 93 नंबर है कि महिला उद्यमियों को विभिन्न निजी तथा सरकारी प्लेटफॉर्मों से जुड़ने के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट किसने लॉन्च किया? जब किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो राष्ट्रपति हैं और एकमात्र क्या बोलते हैं जो ये स्वतंत्रता भारत के बाद जन्मे वाली भी यही हैं, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति। अगला है कि हाल ही में निम्न में से किस भारतीय अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये आपको किया गया है विवेक लाल को। 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एकल तथा विवाहित महिलाओं को मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत कितने सप्ताह तक कानून गर्भपात का अधिकार दिया गया है? तो दिया गया है 24 सप्ताह तक। अगला 96 नंबर का रहा है कि दिसंबर 2022 में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ? तो ये आपका हो जाएगा ईरान। 97 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिपकोट प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया है? तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु। कौन सा देश हो जाएगा? तमिलनाडु। कौन सा राज्य हो जाएगा? तमिलनाडु। 98 नंबर का रहा है कि हाल ही में यातायात के किस साधन के लिए डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो ये हवाई यात्रा के लिए किया गया है डीजी यात्रा। और हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 99 नंबर कि नवंबर 2022 में जारी हॉकी टीमों के अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में महिला वर्ग में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो ये आपका हो जाएगा महिला वर्ग में नीदरलैंड हॉकी में। और 100 नंबर और ये आखिरी क्वेश्चन का रहा है कि 2022 में महिला के रग्बी विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका ऑप्शन तो दो नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। कौन सा हो जाएगा? न्यूजीलैंड जो है रग्बी विश्व कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में किया जाएगा। तो ये रहा है आप लोग का 100 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन आया टेस्ट लगाने के बाद कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।